In this lecture, we will discuss some problems based upon limiting reagent and stoichiometry. So, we will do some different types of problems. So, problem number 1, that is based upon the limiting. Problem 1, based upon the limiting reagent. The problem is 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen to form water. अब दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम किसकी होगी? लिमिटिंग, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट Number 2, calculate the amount of water formed. Amount of water formed. And number 3, calculate the amount of reactant left. Calculate amount of reactant left अनरिएक्टेंट. ऑब्वियसली अनरिएक्टेंट का मतलब हो गया जो एक्सेस रिएजेंट है. तो ये थी यह फर्स्ट प्रॉब्लम. 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम O2 टू फॉर्म वाटर. सबसे पहला काम क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. दूसरा काम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे, 2 तो ये बैलेंस हो गई. नेक्स्ट हमने क्या निकालना है कि आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. तो उसके लिए क्या करना होता है? गिवन मास दिए हैं दोनों के. हाइड्रोजन दिया है 3 ग्राम और ऑक्सीजन दिया है 29 ग्राम. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसका मास कितना बन रहा है? 4 ग्राम और इसका मास कितना है? 32 ग्राम. तो आप रेशो निकाल लेंगे, 3/4 29/32. जो मास गिवन है वो ऊपर, जो मास इक्वेशन का है वो नीचे. 3/4 हो जाएगा 0.75 और 29/32 हो जाएगा 0.9. तो इसका मतलब है ये वैल्यू कम है, तो आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन आ जाता है? हाइड्रोजन. और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. Which is your limiting reagent? That is hydrogen. अब नेक्स्ट करेंगे, इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे बैलेंस. 2H2 plus O2 to water. So this was your limiting reagent. Now we have to find the mass of water. तो हाइड्रोजन आपको कितना दिया? यहाँ पे 2 मोल है, इसके वाटर के भी 2 मोल बन रहे हैं. अब हाइड्रोजन आपको कितना दे दिया? 3 ग्राम. इसके मोल्स कितने होंगे? 1.5. मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास, H2 का मोलर मास डिवाइड बाय 2. 4 नहीं करेंगे. तो 1.5 मोल. अगर 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके बन रहे हैं. अगर 1.5 मोल है तो 1.5 मोल ही उसके बनेंगे. 2/2 इंटू 1.5, तो 1.5 मोल्स वाटर के बनेंगे. अमाउंट निकालनी है हमें, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 ग्राम. ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट. अब थर्ड है अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट की जो बच रही है. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. किसकी बचेगी अमाउंट? ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का इक्वेशन में कितना मोल है? 1 मोल. तो हम पहले ऑक्सीजन की अमाउंट निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग. तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 1/2. इसके कितने मोल्स थे? 1.5. तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.75 मोल्स. क्योंकि इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? हाफ. मींस अगर इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम होगा. अगर इसके 1.5 होंगे तो इसके हो जाएंगे 0.75 मोल्स.
तो 0.75 को हम क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। तो ये आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन 0.75 इंटू 32। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 3, 4, 8, तो ये आ जाएगा 24 ग्राम। अब अमाउंट इसकी कितनी दी है, 29 ग्राम। तो ये कितना बचेगा, 29 माइनस 24, 5 ग्राम अनरिएक्टेड बचेगा। ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, तो सेकेंड प्रॉब्लम है 1 liter of oxygen at STP, 1 liter of oxygen at STP is made to react with 3 liter of carbon monoxide at STP. Calculate mass of each gas found after the reaction. साथ ही इसके ये भी पूछ रहा है which one is the limiting reagent, which is LR, limiting reagent. तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, 1 लीटर ऑक्सीजन है वो 3 लीटर CO के साथ रिएक्ट कर रही है। तो रिएक्शन क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो बैलेंस हो गई। अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या कह रही है, इसमें इसके 2 मोल्स हैं। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसिक लॉ हम करेंगे लॉस के अंदर, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं। अब गिवन क्या है, गिवन इसके 2 मोल्स हैं। गिवन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स और ऑक्सीजन का 3 मोल्स में 3 लीटर, 3 लीटर, और इसका है 1 लीटर, ऑक्सीजन इज 1 लीटर। तो हम पहले तो सीधा इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। ऐसे ही आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मोल्स लिखे हैं तो इसको आप ये भी लिख सकते हो इक्वेशन के अंदर कि ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, क्योंकि 1 मोल ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो अगर आपको रेशियो निकालनी है फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये आ जाएगी 3/2, ये आ जाएगी 1/1, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, तो ये आपका हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक आंसर मिल गया हमें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन। अब यहीं पे दूसरा भी सॉल्व कर देंगे। अब उसने पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ ईच गैस फाउंड आफ्टर दी रिएक्शन। हम वॉल्यूम देख लेंगे पहले कितना कितना बनेगा। अगर ये लिमिटिंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बनेगी। इसका 1 लीटर है, इसके 2 बन रहे हैं, इसका 1 लीटर गिवन है तो इसके 2 लीटर बनेगी। तो ये तो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो रहेगी नहीं आफ्टर द रिएक्शन, टोटली कंज्यूम्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 1 लीटर है तो इसके 2 लीटर है, तो इसका 1 लीटर है, इसके कितने लीटर कंज्यूम होंगे, 2 लीटर्स। तो 1 लीटर इसका 3 लीटर दिए हैं तो 1 लीटर इसका बच गया। तो आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट 1 लीटर तो CO का बचेगा और 2 लीटर जो है वो हमारे पास बचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो उसने बोला इनका मास निकाल दो, तो निकाल देते हैं। इसके मोल्स कैसे आएंगे 1 लीटर के, ये हो गए इसके मोल्स, और 28 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 लीटर डिवाइड बाय 22.4 मोल्स हो गए, इनटू उसका मोलर मास CO का कितना होता है 28, सो 28 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 1.25 ग्राम आ जाएगा। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लो 2/22.4, और अब मास निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44,
तो 44 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3.928 ग्राम। और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कुछ नहीं बचेगी क्योंकि दैट इज टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये भी प्रॉब्लम लिमिटिंग के बेस पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3। इसमें हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज calcium carbonate react with calcium carbonate react with aqueous HCl according to reaction। रिएक्शन उसने आपको दे दी CaCO3 प्लस HCl, इसके 2 मोल हैं। CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपको गिवन है, फिर भी चेक कर लेना एक बार कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। पूछ कर रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3 is required what mass of CaCO3 is required to react completely with to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। 25 ml of 0.75 molar HCl। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब रिएक्शन जो है वो फिर से लिखते हैं एक बार। CaCO3 2HCl CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को यूज करना है इक्वेशन के अंदर। तो जैसे इसका नजर आ रहा है बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल है तो HCl के 2 मोल्स हैं। हमें मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का जो 25 ml 0.75 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करे। तो पहले क्या करेंगे, अब 0.75 मोलर इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास 1000 ml है तो उसमें कितने मोल्स हैं HCl के 0.75। अगर 1 ml है तो 0.75 डिवाइड बाय 1000 कितने ml दिया उसने 25 ml। तो यहां से हम मोल्स निकाल लेंगे इसकी, जो कैलकुलेट करने के बाद 0.0187 आएगा। इतने मोल्स जो है वो HCl के दिए हुए हैं उसमें, लेकिन दिए इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। अब फिर स्टिक्योमेट्री यूज करेंगे। इसके पहले मोल्स निकाल लें 1/2 इंटू 0.0187। तो इतने मोल्स किसके चाहिए हमें, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब इसी को क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालने के लिए तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। सो मास ऑफ CaCO3 हाफ इंटू 0.0187, ये तो मोल्स हो गए, इंटू 100 उसका क्या होता है मोलर मास। तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0.937 जो है वो आंसर आ जाएगा, 938 या 937 ग्राम मास आ जाएगा। तो ये था जिसमें उसने थोड़ा सा मोलैरिटी यूज करवाई कि मोलैरिटी को हम कैसे प्रॉब्लम के अंदर यूज करते हैं, और है स्टिक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली मोल या ग्राम देने की बजाय उसने मोलैरिटी की फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन दे दी कि 25 ml 0.75 मोलर HCl दिया हुआ है, तो उससे हम पहले उसके मोल्स निकालेंगे। ओके, ऐसी और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 में है
500 centimeter cube of 0.25 molar sodium sulfate solution added to aqueous solution. Solution added to aqueous solution of 15 gram barium chloride result in formation of white PPT of barium sulfate. तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी है जो वो बन गए। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी मोल्स एंड how many grams of BaSO4 formed। तो इसमें भी मोलैरिटी का यूज है। 500 ml सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, सोडियम सल्फेट को डाल दिया बेरियम क्लोराइड में, तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 के पीपीटी बन जाएंगे प्लस 2NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम देखें दोनों की अमाउंट जो है उसने दे दी। इसकी अमाउंट दी है इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी, इसकी अमाउंट दी है इन द फॉर्म ऑफ मास। तो दोनों से मोल निकालेंगे। इक्वेशन में इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो इसके मोल्स क्या आ जाएंगे, आपको दे दिया 25.25 मोलर, ये 1000 में है, और 500 में कितने होंगे, 0.125 मोल्स। ये तो मोल्स आ गए आपके Na2SO4 के। अब जो दूसरा है उसके मोल्स कैसे निकालेंगे, बेरियम क्लोराइड का जो मास है वो होता है 208, तो इसका मास दिया है 15 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे 208 से, मोल कंसेप्ट यूज किया, तो इसके मोल्स आ गए 0.072। अब लिमिटिंग रीजन, बिकॉज दोनों की अमाउंट दे दी, तो अब इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो रेशो क्या हो जाएगी, गिवन मोल्स बाय 1, गिवन मोल्स बाय 1, ये स्मॉल है, तो इसका मतलब आपका लिमिटिंग एजेंट क्या आ जाता है, BaCl2। अब जो बेरियम सल्फेट बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखते हैं, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका मतलब बेरियम सल्फेट के कितने मोल्स बनेंगे, इतने ही मोल्स बेरियम सल्फेट के बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका हाउ मैनी मोल्स। अब मास निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलर मास से, तो मास ऑफ BaSO4 कैसे आएगा, 0.072 इंटू 233 इसका जो है मोलर मास होता है बेरियम सल्फेट का। तो ये अमाउंट, ये आंसर आपका आ जाएगा 16.7 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी उसने जो मास है, अब डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक का अमाउंट जो है वो ग्राम में दे दी डायरेक्ट, तो एक ही अमाउंट मोलैरिटी की फॉर्म में दे दी, तो हमें दोनों को मोल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 में आएगा, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 20 gram of HCl, treated with 20 gram of HCl, how many gram of carbon dioxide is produced, how many grams of CO2 is produced।
कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब पहले रिएक्शन लिखेंगे। CaCO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। अभी थोड़ी देर पहले भी रिएक्शन आई थी ये सेम। तो 2 मोल इसके CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस है, पहले ये चेक करना है। आफ्टर बिफोर स्टार्टिंग की कैलकुलेशन हमें इसकी अमाउंट दे दी, इसकी भी अमाउंट दे दी। अब इसमें डायरेक्टली ग्राम दिया है और निकालना है इसका, इसके हमें मास निकालना है। तो डायरेक्टली ग्राम दिया तो हम मोल्स निकाल लेते हैं। इसका 1 मोल है इक्वेशन के हिसाब से, इसका 2 मोल है और इसका भी 1 मोल है। इन दोनों का लिखने की जरूरत नहीं है। अब मोल्स निकालें। 20 ग्राम दिया है तो 100 इसका मोलर मास होता है, तो ये 1/5 मोल्स हो गए। अब उसके मोल्स निकालेंगे। ये होता है, इसने दिया कितना, ये 20 ग्राम। इसका मास हो जाएगा मोलर मास 36.5। तो इसके मोल्स जो है वो हम निकालेंगे। अभी मैं यहां से कैलकुलेशन इसकी कर रहा हूं। तो ये आ जाएंगे 0.54 और ये हो गया आपका 0.2। तो वैल्यू कौन सी कम है? 0.2। तो इसका मतलब है आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालेंगे। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। इसका मतलब है हमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल बनेंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे? 0.2 मोल्स। तो उसका मास कैसे निकालोगे? मोल्स इंटू 44। तो ये आपके पास 8.8 ग्राम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सीधी सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। फिर हम मोलैरिटी रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो 6th प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड at STP when 500 centimeter cube, when 500 centimeter cube 500 ml of 0.5 N, N means normality, H2SO4 reacts with excess of zinc, reacts with excess of zinc। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी उसने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी की बजाय अब आ गया नॉर्मेलिटी, लेकिन हमें मोल्स निकालने होते हैं तो इसको मोलैरिटी में चेंज करेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन था। वो क्या था कि हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे N इंटू मोलैरिटी करके। तो अभी हमें मोलैरिटी निकालनी है तो N/N हो जाएगा, मतलब उसका N फैक्टर। तो N फैक्टर इसका 2 है, तो आपकी जो नॉर्मल मोलैरिटी है वो हो जाएगी 0.5/2, 0.25 मोलर। उसने 0.25 मोलर ना देके 0.5 नॉर्मल दे दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर लो। अब पहले रिएक्शन लिखते हैं। जिंक प्लस H2SO4, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन को चेक करना है पहले, बैलेंस है, बैलेंस है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन किसकी दे दी? H2SO4 की। निकालनी किसकी है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें लिमिटिंग का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि इसकी अमाउंट उसने दी है, इसकी अमाउंट हमें वॉल्यूम हमें निकालना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो अब इतने मोल्स हैं, 0.25 मोल्स किसमें होंगे? ये लीटर में, और 500 ml दिया है तो ये हो जाएगा 0.125 मोल्स। ओके, तो अगर इसके इतने मोल्स हैं तो वो भी 1 है, क्योंकि रेशो 1:1 है, तो इसके भी इतने मोल्स बनेंगे।
अब इसका निकालना है वॉल्यूम, तो क्या करोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर से, और क्योंकि उसने वॉल्यूम खुद ml में दिया तो आप भी उसको ml में निकालोगे। तो क्या करते हैं हम इसको 22,400 कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2800 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा उसने प्रॉब्लम में दिया वैसा ही हमने आंसर निकाल दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम भी है जहां पे नॉर्मेलिटी भी यूज हो सकती है, और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पहले जरूरी होगा। प्रॉब्लम नंबर 7, तो 7th प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.05 नॉर्मल, अगेन सॉरी मोलर, इस मोलैरिटी KMnO4 solution KMnO4 solution required to oxidize ऑक्सीडाइज क्यों लिखा, बिकॉज KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर रिडॉक्स करेंगे शुरू, तो उसमें देखेंगे कि इक्वेशन को एक्चुअली बैलेंस कैसे करते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है। तो ऑक्सीडाइज कंप्लीटली 2.70 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है H2C2O4, साथ में लिखा है इन एसिडिक मीडियम। अभी हम इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में बैलेंस करना सीखेंगे नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हम रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो रिएक्शन लिखनी है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, इसमें 3 मोल H2SO4 प्लस 5 मोल H2C2O4, 2 फॉर्म K2SO4, पोटाशियम सल्फेट बनेगा, MnSO4 भी बनेगा, 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और 8 जो है वो वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो आप इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, इस रिएक्शन जो है इतनी बड़ी या तो पहले दी होती है, या हम इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिख के बैलेंस इजीली कर सकते हैं। हमें ये दोनों कोएफिशिएंट मिल जाएंगे आयनिक फॉर्म में जब हम करेंगे तो अब इजी लगेगी। अब क्या करना है, इसमें अमाउंट देखो किसकी दी है, 0.5 मोल्स मोलर दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है हमें इसका, और ये दिया है 0.5 मोलर। वॉल्यूम जो है इसका हमें कैलकुलेट करना है। ऑक्सैलिक एसिड की जो अमाउंट है वो उसने दे दी 2.7, तो इसके हम पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे H2C2O4 का तो वो 90 आ जाएगा, तो 90 से इसे डिवाइड करोगे, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.03। अब हम पहले मोल्स निकालेंगे इसके KMnO4 के। कैसे, इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, इसके कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 2/5 इंटू 0.03। तो इसको सॉल्व करोगे 0.012 मोल्स आ गए। अब यहां से वॉल्यूम कैसे आएगा, अब देखो यहां पे है 0.05 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, 0.05 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml। तो सीधा लिखेंगे 0.05 मोल्स इन 1000 ml, और हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.012 मोल्स, कितने वॉल्यूम में होंगे, बस वही हमें निकालना है, 0.05 0.012। इसको कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम आ जाएगा 240
सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो गई। इसमें उसने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा, एक रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी, दूसरे की मोलैरिटी बता दी और बता रहा है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। अब अगर हम 240 ml 0.505 मोलर की MnO4 लेंगे और 2.7 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो वो दोनों टोटली कंज्यूम हो जाएंगे। देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसकी अमाउंट जो है वो निकाली है। नेक्स्ट मूव टू प्रॉब्लम नंबर 8। तो ये थोड़ी सी एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है x ग्राम ऑफ CO3 easy question was completely burned in air, completely burned in air. The mass of the solid residue, mass of solid residue found is 28 gram. Found is 28 gram. What is the value of x? ऑप्शंस भी हैं इसकी, 44, बी है 200, सी है 150 और डी ऑप्शन है 50। 2005 किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करेंगे, x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, पहले रिएक्शन लिखेंगे, CaCO3 बर्न किया तो क्या बनता है, ये रेजिड्यू है क्योंकि ये तो वेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेजिड्यू का मास कितना दिया है 28 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें निकालना है सीधा सीधा। तो इसका 28, इसके मोल्स कितने बनेंगे, इसका मास होगा 40 प्लस 16, 56 इसका मोलर मास, तो इसके हाफ मोल्स हो गए। तो इसके भी हाफ मोल बनेंगे। अगर इसके हाफ मोल बनते हैं तो मास कितना बनेगा, इसका मोलर मास है 100 तो 50 ग्राम, तो सीधा सीधा x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 50 ग्राम, डी। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है मास ऑफ कार्बन consumed in the production of 270 kg aluminium, 270 kg aluminium metal, not aluminium oxide, is aluminium metal from bauxite by Hall process is, ये क्वेश्चन है। तो उसमें बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम की ओर है जिसको Al2O3 लिखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कार्बन उसको रिड्यूस करके एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस एक्सट्रैक्शन की मेथड को हॉल प्रोसेस कहते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगी, कार्बन में डालोगे बॉक्साइड Al2O3 तो एल्यूमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे पहले, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 4 और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बन जाएंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब हम अपनी प्रॉब्लम करेंगे। मास ऑफ कार्बन, इसका मास हमें निकालना है। प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मास हमें दिया हुआ है, तो लिमिटिंग का कोई फंडा नहीं इसमें, डायरेक्टली इसकी अगर अमाउंट दे रखी है उसने तो इसको इसके क्या निकाल लेंगे मोल्स, तो इसके 10 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए। 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है।
तो अब इक्वेशन के हिसाब से इसके 4 मोल है, इसके 3 मोल थे, इसके कितने मोल्स आ जाएंगे 3/4 इंटू 10। ठीक है, तो 3/4 इंटू 10 कितने हो गए 30/4। निकालना क्या है मास, तो 30/4 को क्या हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये क्या हो गया 3 और आपका आंसर में क्या आ जाएगा 90। आप ग्राम की जगह केजी भी लिख सकते हो, अगर उसने वो केजी में दिया है तो आप इसको केजी में लिख दो, तो आपका आंसर 90 केजी आ जाएगा। इसकी ऑप्शन थी वो पहले लिखी नहीं, ये थी 270 केजी, 540 केजी, सी ऑप्शन थी 90 केजी, ये आंसर है आपका, और डी ऑप्शन थी 180 केजी। तो अगर दोनों ग्राम में है तो आप दोनों को केजी में लिख सकते हो। अगर यहाँ पे तो हम ग्राम ही ले रहे हैं, 270 ग्राम को डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये ग्राम है तो ये भी ग्राम, अगर ये केजी है तो ये भी केजी, तो 90 केजी इसका जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ी सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन है। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज prepared by the following two reactions, by following two reactions। तो दो रिएक्शन आपको दी है। फर्स्ट दी हुई है S8 सॉलिड प्लस 8O2 टू फॉर्म 8SO2। दूसरी रिएक्शन दे दी 2SO2 प्लस O2 टू फॉर्म 2SO3। हाउ मैनी ग्राम, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी grams of SO3 are produced from 1 mole of S8, from 1 mole of S8। तो इसकी ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 1280, बी ऑप्शन 640, सी ऑप्शन 960 एंड डी ऑप्शन 320। तो आप निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ, एक प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट आगे रिएक्ट हुआ, दूसरा प्रोडक्ट बना, और लिंक किस किस में है। अब देखो SO3 का मास हमें निकालना है, S8 का उसने 1 मोल दिया है, इसका मास दे दिया, मोल दे दिया, एक निकालना इसका है। तो ये सीक्वेंस वाइज हो गया। पहले हम फर्स्ट रिएक्शन को फॉलो करेंगे। अगर इसका 1 मोल है 1 मोल है, तो SO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं 8 मोल्स। सीधी रिएक्शन बता रही है। इसका 1 मोल है, S8 लिखा हुआ है तो 1 मोल है, रिएक्ट कर रहा है 8O2 से, बन रहा है 8SO2, तो इसके 8 मोल्स बन रहे हैं। दूसरी रिएक्शन में 2SO2 O2 टू फॉर्म 2SO3, इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 2 बन रहे हैं, इसके 8 होंगे तो इसके भी 8 बनेंगे। तो अगर इसके 8 मोल्स बनते हैं SO3 के, तो उसका मास कितना होगा, तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो इसका मोलर मास होगा 32, सल्फर का 32 होता है, और 48, ये हो गया हमारा 80। तो 8 × 64, तो 640 ग्राम आपका जो वो आंसर आ जाएगा। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स स्टिक्योमेट्री के बेस पे और लिमिटिंग रीजन के बेस पे डिफरेंट टाइप की, जिसमें हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को भी इंक्लूड किया।